ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। जय जय श्री राम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः नमो नमः। जो आती जाती श्वासों के मालिक हैं प्रभु, उन प्रभु को प्रणाम, शाश्वत दंडवत प्रणाम। जय श्री राम। ना कड़च्छे विजय कृष्णम चा ना राज्य सुखानि चा किमं नो राज्यन गोविंद की भगे जिवे तरंदवः। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। ना कड़च्छ विजयम कृष्णम ना चा राज्य सुखंत चाह। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से भी पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इससे मैं कुछ भी नहीं चाहता था। मेरे मन में विजय राज और सुखों की कामना नहीं है। किमानो राज्यन गोविंद की भगे जीवितेन वह। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय राज्य और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए, पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष बीते रहे, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि विजय राज और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर से इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्ता हो। परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अंततः ये है, हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज और भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होंगे। जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने से निमित्त नहीं होते, साथ वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, परंतु भावी घटनाओं के सूचक देने वाले होते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं, पर किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा शकुन सूचित होते हैं। यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं, तथापि वास्तव में ये शकुन नहीं है। ये तो शोक के कारण इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार हैं। यहाँ पश्यामी क्रिया भूत और वर्तमान के शकुनों को विषय में पश्यामी क्रिया भविष्य के परिणाम में विषय में आई है। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु आगे के श्लोक में बताते हैं। यसा मर्ते कंसिक्त है नो राज्य भोग सुखान्नि चाइन्न में वास्तिता युद्धे प्राण तवा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशंका त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। यशा मर्ते कदाचिंतम नो राज्य भोगा सुखान्ति च। हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों को, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्य, पिताओं, पितामह, पुत्रों आदि के सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न है। इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। ता इमे वस्ता युद्धे प्राण सत्व कृत्वा धनानि च।
पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों के धन की आशंका छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें ना प्राणों का मोह है और ना धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, तात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राण संस्तुक्ता धनानि च, तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशंका त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशंका त्याग करने में ही है। संबंध जिनके लिए हम राज भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन है, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं, आचार्य पित्रा पुत्रस्त्य चा पितामह मतुल्लासवस्पुरा पुत्रा श्याला संबंधी नभस्तः एतान हनुमिच्छामि धनन्तोऽपि मधुसूदनः अपि त्रिलोक राज्यसाहेतो किम नु महि कृतः। आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र शाले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मुझे त्रिलोकी का राज मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारू ही क्यों। जय श्री राम। भगवान आगे के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे, काम क्रोध और लोभ ये 3 ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप हैं। ये 3 सांसारिक वस्तुएं व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना को 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले अथवा हमारा अनिष्ट करने वाले पे, हमारे शरीर का नाश करने वाले पर क्रोध आता है। जिससे अनिष्ट करने वाला नाश करने की क्रिया होती है, इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों से निषेध कर रहे हैं। आचार्य पितरा किमानु महि कृत, अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह है कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों को दरवाजा मोल नहीं लेना। यहां 2 अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आश्चर्य है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए तो भी दंतोपी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं, पर मान लो इनको मारने में त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी आप ही त्रिलोक राज्य सह तो मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन,
संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, हे कृष्ण आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं मधुसूदन, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक खास संबंधी हैं। आचार्य, इन कुटुंबियों को मैं द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे पे सेवा करनी चाहिए, उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितरा, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ से आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारूं, कैसे मारें? पुत्रा, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं, हमारे लिए तो परम पूज्य है ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुला, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारे पालन पोषण करने वाली माताओं को भी माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। शवशुरा, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अंत ये हमारे लिए भी पिता के तुल्य हैं, इनको मैं कैसे मारना चाहूं? पुत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। श्याला, हमारे जो शाले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए? संबंधी, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित ही है। 26वें श्लोक में पितृनाथ पितामह कहकर सबसे पहले पिताओं को और पितामहों को नाम लिया गया है, और यहाँ आचार्य पितर कहकर सबसे पहले आचार्य का नाम लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि वहां तो कुटुंबी को स्नेह की मुख्यता है, इसलिए यहाँ पिता का नाम सबसे पहले लिया है। और यहाँ नाम मारने का विषय चल रहा है, इसलिए यहाँ सबसे पहले आदरणीय पूज्य आचार्य गुरुजनों का नाम लिया है जो कि जीव के परम हितैषी होते हैं। मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम, श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन पड़ा, मधुसूदन पड़ा। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने 100 जनों को मारने में 2 हेतु बताते हैं, अब परिणाम की दृष्टि से भी 100 जनों को ना मारना सिद्ध करते हैं। जय जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय श्री राम।